एसडीएम ज्योति मौर्य के बिगड़े बोल, सास को बताया भंगी, ससुर को भी कह दिया अनाप शनाप। इस बीच हो गई चर्चा, एसडीएम ज्योति मौर्य हो गई है निलंबित, क्या है सच्चाई? एसडीएम बनने पर पति और ससुर को क्रेडिट देने वाली ज्योति मौर्य क्यों बदल गई अचानक? क्या पति ने मांगा दहेज, जुड़वा बच्चे होने तक था सब ठीक, फिर ज्योति बनी एसडीएम और बदल गया घर। ज्योति और आलोक का जीवन आलोक के मुताबिक शानदार चल रहा था, लेकिन फिर आया लाइफ में ट्विस्ट जब ज्योति बनी एसडीएम और आलोक छूट गया पीछे। दोनों की खुशनुमा जिंदगी में जुड़वा बच्चे भी आए। 2010 में शादी के बाद आलोक के मुताबिक 2016 तक उनका परिवार खुशी से रह रहा था। इसी बीच वो लोन लेकर उधार लेकर अपनी पत्नी को यूपीएससी की तैयारी करवा रहे थे। फिर ज्योति के हाथ आखिरकार सफलता लगी और वो 2016 में एसडीएम बन गई, जिसके बाद से परिवार का माहौल बदलता गया। ज्योति अब अफसर थी और आलोक सिर्फ सफाई कर्मी। बाकी वर्तमान का मामला अब तक आप सभी जान ही चुके हैं, लेकिन ज्योति मौर्य मामले में अब निलंबन का एंगल सामने आ गया है। तो क्या योगी तक चिट्ठी पहुंचते ही आ गया बर्खास्तगी का पत्र? ज्योति निलंबित हुई क्या? क्या मनीष दुबे का भी आ गया निलंबन पत्र? इधर ज्योति का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, तेरे घर लोग हैं तेरे माँ बाप की तरह, तो तेरे माँ बाप का नहीं है, भंगी नहीं है, झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के दुनिया का खा खा के ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह भंगी नहीं है, स्लीपर। समझा? कोई बात नहीं, बोल ले जितना बोलना है। भंगी की औलाद? हाँ, मैं भंगी की औलाद मैं है, तो तो भंगी क्यों की आए औलाद बोला? क्यों आए भंगी के पास? भंगी की औलाद क्यों आई? पता नहीं था ना। तो अपने बाप के बोलती फिर गंद क्यों रो पकेगा और तेरी माँ गंद पकेगी तो गंद सुनोगे भी तुम। वीडियो को देखने के बाद कहा जा रहा है ये वही ज्योति है जिसने अपनी सफलता पर ससुर और पति को क्रेडिट दिया था। फिर अचानक एसडीएम बनते ही रुतबा बदल गया, जबकि ज्योति का कहना है कि आलोक के परिवार वाले बदले, उससे 50 लाख रुपए और घर की मांग करने लगे। यही कारण है उन्होंने दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करवाया, साथ ही तलाक की अर्जी भी डाली। वहीं आलोक का कहना है ज्योति का रिश्ता अब दूसरे आदमी से है, इसलिए वो तलाक लेना चाहती है। आलोक ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। इसी मामले के बाद सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य के निलंबन की बातें चलने लगी है। हालांकि बता दें, ज्योति का निलंबन अभी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज्योति मौर्य का कई वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य को योगी सरकार ने पद से हटा दिया है। लेकिन ये खबर पूरी तरह से अफवाह है। ज्योति मौर्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, न ही उनके खिलाफ कोई जांच चल रही है। एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ साथ अब उनके तथाकथित प्रेमी कमांडेंट मनीष दुबे की नौकरी भी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी दोनों में से किसी का निलंबन नहीं हुआ है। बता दें, पीसीएस अधिकारी को राज्य सरकार बर्खास्त कर सकती है। अगर कोई अधिकारी जांच में भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है या किसी गंभीर क्राइम में लिप्त होता है या यौन शोषण का अपराधी पकड़ा जाता है, तो इस स्थिति में सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। यानी सोशल मीडिया पर वायरल तथ्य गलत है। अभी तक ज्योति मौर्य को निलंबित नहीं किया गया है, न ही उनके खिलाफ जांच बिठाई गई है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले में आया नया मोड़। ज्योति ने लगा दिया आलोक पर सबसे बड़ा आरोप। ज्योति ने भी पेश कर दिए बेवफाई के सबूत। ज्योति की हुई बदनामी तो आलोक का भी असली सच आ गया सामने। एक गुप्त फाइल ने खोल दिया सारा राज। सबूत देखकर हर कोई दंग। आलोक ने कहा किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा तलाक। ज्योति ने कहा तलाक लेकर ही रहूंगी। लेकिन इसी बीच आया योगी का सबसे बड़ा आदेश। 24 घंटे में हो गया खेल। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता भरोसे का रिश्ता होता है। जब तक रिश्ते में भरोसा है तब तक रिश्ता बना रहता है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर आंख मूंद कर भरोसा किया। ज्योति ने जिन जिन चीजों की मांग की, आलोक ने वो सब चीजें ज्योति को दिलाई। आलोक की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें खबर लगी कि उनकी पत्नी उनसे बेवफाई कर रही है, उनका दिल टूट गया। जिस पत्नी को उन्होंने तन पेट काट कर पढ़ाया, उसी पत्नी ने उनके साथ खेल कर दिया। आलोक ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी दूसरे के साथ इश्क लड़ाती है। इसके अलावा भी कई तरह के आरोप ज्योति पर आलोक ने लगाए हैं। आलोक के आरोपों की जांच की जा रही है, लेकिन इसी बीच ज्योति मौर्य ने भी बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए आलोक मौर्य के धागे खोल दिए। ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नकारते हुए पति आलोक मौर्य पर व्हाट्सएप चैट हैक करने का आरोप लगा दिया। उनका यह भी आरोप है कि आलोक उनकी व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन जब उनकी धमकी काम नहीं आई तो उन्होंने जानबूझकर मीडिया के सामने नाटक किया ताकि मेरी इज्जत तार तार हो सके। ज्योति मौर्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया पर उनकी चैट डालने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने उनका मोबाइल फोन हैक कर व्हाट्सएप पर हुई उनकी निजी बातचीत चुरा ली। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का फोन हैक नहीं कर सकता।
अगर वो ऐसा करने का आरोपी पाया जाता है तो उस पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। ऐसे में अब आलोक भी इस मामले में फंस सकते हैं, यानी बीवी की बेवफाई की मार झेलने वाले आलोक पर दोहरी मुसीबत पड़ सकती है। लेकिन इस बार बारी ज्योति मौर्य की थी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था मानो आलोक एकदम पाक साफ हैं और सारी कमियां ज्योति में ही हैं। लेकिन इसी बीच जब उनकी शादी का कार्ड वायरल हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोनों की शादी का जो कार्ड सामने आया उसमें आलोक मौर्य के नाम के आगे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा दिखाई दिया, जबकि कभी भी आलोक ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं रहे। यानी कहीं ना कहीं आलोक ने भी झूठ बोलकर ज्योति के साथ शादी की। असल में तब ज्योति भी पढ़ाई कर रही थी और उन्हें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। शादी के बाद ज्योति ने ही अपने पति आलोक से उन्हें पढ़ाने के लिए कहा था और आलोक भी तैयार हो गए थे और उन्हें पढ़ाया। पढ़ाई लिखाई कर ज्योति एसडीएम बन गई। लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद से ज्योति मौर्य के तेवर बदलते चले गए और वो उन्हें धोखा देने लगी। जैसे ही इस धोने की भनक आलोक को लगी, उन्होंने ज्योति पर नजर रखनी शुरू की। आलोक के मुताबिक उनका शक सही साबित हुआ और ज्योति मौर्य को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी के बाद से आलोक लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं मेरा घर टूट जाएगा। लेकिन अब ज्योति ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में आलोक के साथ नहीं रहेंगी, जबकि आलोक अभी भी ज्योति को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। पति पत्नी के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ज्योति ने आलोक और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करवा दिया है। पति पत्नी की लड़ाई अब लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसमें कोई निष्कर्ष निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। ज्योति पर लगे आरोपों की पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। ऐसे में अगर ज्योति रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाई जाती हैं, तो उनकी नौकरी भी संकट में आ जाएगी। आपके हिसाब से क्या आलोक को ज्योति के साथ रहना चाहिए या नहीं? कमेंट पर जरूर बताएं।